एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तीन महान क्रांतिकारी, जिनको 23 मार्च सन 1931 को पंजाब के हुसैनीवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, फांसी दे दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में इन तीनों क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और युवाओं को क्रांतिकारी पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। 23 मार्च सन 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की वजह से इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की क्रांतिकारी कहानियों से। 23 साल की उम्र में फांसी से ठीक पहले अगर कोई मुस्कुराया था तो वे भगत सिंह थे। 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जारनवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर जन्मे भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पले बड़े थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। गदर आंदोलन ने उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ी थी। 19 साल की छोटी उम्र में फांसी पर चढ़ा करतार सिंह सराभा भगत सिंह का हीरो बन गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में हुए नरसंहार ने भगत सिंह को अमृतसर जाने के लिए प्रेरित किया। वे बीए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जब उनके माता पिता ने उनका विवाह करने की सोची। तब भगत सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में ही होना है तो मेरी दुल्हन केवल मेरी मृत्यु होगी। दूसरे क्रांतिकारी थे शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही वाराणसी में अध्ययन और संस्कृत सीखने आए थे। वाराणसी में अध्ययन के दौरान राजगुरु का संपर्क कई क्रांतिकारियों से हुआ। उनके अंदर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के दिलो दिमाग में डर पैदा करने के मकसद से वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हुए। 19 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने भगत सिंह के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मारी थी। वहीं 28 सितंबर 1929 को राजगुरु ने एक गवर्नर को भी मारने की कोशिश की थी, जिसके अगले दिन ही उन्हें पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया था। राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र मामले में शामिल होने का मुकदमा भी चलाया गया था। तीसरे क्रांतिकारी थे सुखदेव थापर। 15 मई 1907 को जन्मे सुखदेव थापर ने उन क्रूर अत्याचारों को देखा था जो शाही ब्रिटिश राज ने भारत की जनता पर किए थे। इन्हीं दृश्यों ने उन्हें क्रांतिकारियों के साथ मिलने पर मजबूर किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में सुखदेव थापर ने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी सभाओं का आयोजन किया था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में शिक्षित किया था। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की थी। यह संगठन मुख्य रूप से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करता था। यूं तो उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया था, लेकिन उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में उनके साहसी हमले के लिए हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी।